हिमालय के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत सीधा साधा और गरीब, परंतु अपने दिल से बहुत ही श्रद्धालु था। उसका बचपन से एक ही सपना था कि उसे महादेव के दर्शन हो जाए। वो हर रोज सुबह नदी में स्नान करके एक पुराने शिवलिंग के पास बैठ जाता और आंखें बंद करके बस यही प्रार्थना करता कि महादेव उसके सामने प्रकट हो जाए। समय बीतता गया, महीने गुजरे, फिर साल भी बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भगवान सिर्फ बड़े तपस्वी और ऋषि मुनियों को मिलते हैं, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी श्रद्धा को और गहरा करता गया। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपना घर छोड़ देगा और तब तक लौटकर नहीं आएगा जब तक महादेव उसको दर्शन नहीं देते। वो जंगल की तरफ चला गया और वहाँ एक छोटी सी जगह पर बैठकर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ना वो ठीक से खाता था, ना सोता था। दिन रात बस उसकी तपस्या चलती रही। कुछ दिनों बाद उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके अंदर की भक्ति और तेज होती गई। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी उसकी तपस्या को महसूस कर रही हो। पंछी उसके पास शांत बैठ जाते, हवा भी जैसे रुक सी जाती और जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऊपर कैलाश पर महादेव ध्यान में थे। पार्वती माता ने उनसे पूछा कि प्रभु, ये कौन भक्त है जिसका नाम इतनी बार आप तक पहुंच रहा है? महादेव ने आंखें खोलकर कहा कि ये एक ऐसा भक्त है जिसका प्रेम सच्चा है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी है। उसी रात जंगल में बहुत तेज आंधी आई, बिजली चमक रही थी और पेड़ झुक रहे थे। अर्जुन जहाँ तपस्या कर रहा था वहाँ सब कुछ हिल रहा था। एक आवाज उसके मन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि महादेव उससे नहीं मिलेंगे, सब बेकार है, अपनी जिंदगी बचा ले। लेकिन अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला और बस ओम नमः शिवाय जपता रहा। आंधी और तेज हो गई और वो गिर पड़ा। उसका शरीर बेहोश हो गया, लेकिन उसी पाल पूरा जंगल एक दिव्या रोशनी से भर गया। आसमां से डमरू की आवाज आई और हवा रुक गई। महादेव स्वयं अपने त्रिशूल और नीलकंठ रूप में प्रकट हुए। पार्वती माता भी उनके साथ थी। महादेव ने अर्जुन को अपनी गोद में उठाया और कहा कि उठो, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने अपने सामने महादेव को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सच है या सपना। पार्वती माता ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी भक्ति ने कैलाश तक हिला दिया। महादेव ने अर्जुन से कहा कि सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ मुझे पाना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर के दार और अहंकार को मिटा देना होता है। जो अपने अंदर मुझे महसूस कर लेता है, मैं उसके पास सदैव रहता हूँ। अर्जुन ने सर झुककर कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस महादेव का नाम उसके दिल से कभी ना जाए। महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी श्रद्धा सदैव लोगों को प्रेरणा देगी। उस दिन के बाद अर्जुन को समझ आया कि भगवान दूर नहीं होते, बस उन्हें महसूस करने के लिए सच्ची श्रद्धा चाहिए होती है।